इसका क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था पीछे। 6 अवयव वाले अवयवों के संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको 6 अवयवों वाले अवयव। ठीक है, अवयवों का क्रम आपको लिखना है। 6 अवयव वाले अवयवों का क्रम यानी 6 कैसे कैसे आ सकते हैं। तो 6 एक तो आ सकता है अपने पास 6 इंटू 1 करने से, और एक आ सकता है अपने पास 1 इंटू 6 करने से, और 2 इंटू 3 करने से आ सकता है, या 3 इंटू 2 करने से आ सकता है। यानी इस प्रकार की एक मैट्रिक्स बनेगी तो 6 अवयव आएंगे, या इस प्रकार की एक मैट्रिक्स बनेगी तो उसमें भी 6 अवयव आएंगे, इस प्रकार की मैट्रिक्स में और इस प्रकार की मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर यहाँ पर 8 आए तो आपको ऐसे 2-2 सेट लेने हैं जिनका गुणा 8 होए। ठीक है, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया मैंने, उसको करना आप। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है AIG आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से अब आपको यहाँ से पता लग गया कि जो आपकी अवयव है, जो आपकी मैट्रिक्स है वो 2 गुणा 3 की है, 2 गुणा 3 की है। इसका मतलब अपने पास I का मान क्या होगा, I बराबर अपने पास होगा 1 2, और J का मान कितना होगा, और J बराबर होगा अपने पास 1, J इक्वल होगा 1 2 और 3 तक। ठीक है, क्योंकि ये आपका आई होता है पंक्ति, और ये आपके क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। ठीक है, रो, और ये क्या है आपका कॉलम। तो रो में 2 है तो 1 से लेकर 2 तक, और इसमें आपके कॉलम कितने हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, 3 तक। तो 3 तक आपको जाना है और मान रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमें आई बराबर क्या रखना है, 1, और J बराबर कितना रखना है, J I का जो 1 है वो इन तीनों के साथ चलेगा, तो J बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर रखते जाते हैं। I का मान 1, J का मान 1 बराबर 1/2, ये मॉडुलस का चिन्ह है। ठीक है, मॉडुलस का मतलब ये है उसके अंदर से निकलने वाली सभी संख्याएं पॉजिटिव हो जाती है, यानी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, मॉडुलस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी संख्या आएगी, ठीक है, अगर माइनस की आएगी तो उसको खोलते ही वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 2 I इंटू आई का मान कितना है 1 माइनस 3 इंटू जे का मान कितना है 1 ही है। ठीक है, तो 1/2 सोल्व करेंगे इसको तो ये अपने पास 2 जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 जब इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का मतलब ये होता है जो अगर उस मॉडुलस के अंदर कोई संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, ठीक है, उसको उठाते ही वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1, तो ये अपने पास हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया मॉडुलस। अब दूसरा अवयव निकालते हैं हम। I का मान 1 ही चलेगा, और J का मान कितना चलेगा, अब 2। I का 1, ठीक है, J के तीनों के अवयवों के साथ चलेगा। ठीक है, आप रखते हैं I की जगह कितना है 1, और J की जगह कितना है 2, बराबर 1/2 मॉडुलस 2 इंटू आई का मान 1 माइनस 3 इंटू 2। ओके, 1/2, तो ये अपने पास कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, बराबर 1/2, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 4, और इसको मॉडुलस को उठाएंगे तो ये किसका आएगा, प्लस का, और ये इससे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अवयव निकालते हैं। I बराबर 1, और J बराबर कितना होगा, J बराबर कितना है 3, I का 1 इस तीनों के साथ चलेगा। ठीक है, J बराबर 3 हो जाएगा। रखिए मान I का मान कितना है 1, और J का मान कितना है 3, तो 1/2 मॉडुलस 2 इंटू आई का 1 माइनस 3 इंटू J का मान कितना है 3 है, बराबर 1/2, 2 माइनस 9, तो 1/2, ये कितना हो गया अपने पास माइनस के 7, और मॉडुलस हटाएंगे तो ये किसका, प्लस का हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो 7 एकम 7, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब I का तो कंप्लीट हो गया है अपने पास, यानी I का 1 J के 3 अवयवों के साथ कंप्लीट हो गया। अब I का 2 J के 3 अवयवों के साथ चलेगा। ठीक है, अब रखना है I बराबर कितना रखना है 2, और J बराबर कितना रखना है 1। ठीक है, रखते जाइए इसके अंदर। I का 2 J का 1 बराबर 1/2 मॉडुलस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू J का मान कितना है 1 है। ठीक है, J का मान कितना है 1 है। सोल्व कीजिए, 1/2, ये कितने हो जाएंगे 4, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 1/2, इसको घटाओगे तो प्लस का आएगा, और अपने पास इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या रखना है, अब अपने को रखना है I बराबर कितना रखना है, इसको इधर करते हैं अपन। अब अपने को रखना है I बराबर
आई बराबर कितना 2 और जे बराबर कितना रखना है 2 रखना है, ठीक है। आई का 2 चल रहा है, जे के तीनों के साथ चलेगा तो रखते जाइए। ए आई का 2, जे का मान कितना है 2 बराबर 1/2 मॉडुलस 2 इंटू आई का 2 माइनस 3 इंटू जे का भी 2 है अपने पास, ठीक है। तो इसको यहाँ सोल्व करते हैं। 1/2 ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 6, ठीक है। तो 1/2 ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 2 और इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का बाहर निकलेगा, ठीक है 2 और इसको अगर काटते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरा लेते हैं अपने पास आई बराबर 2 और जे बराबर कितना रखना है 3 रखना है अब अपने को, ठीक है। तो रखते जाइए। ए आई का मान है 2, जे का मान कितना है 3, तो 1/2 और 1/2 2 इंटू आई का मान 2 माइनस 3 इंटू जे का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। सोल्व करते जाइए। तो इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 1/2 ये कितने हो गए 4 और ये कितना हो गया 9, तो 1/2 इसको माइनस करेंगे तो अपने पास होगा माइनस का 5 और जैसे ही इसको उठाएंगे, ठीक है, तो प्लस का बाहर आएगा, प्लस का बाहर आएगा तो इसको लिख देंगे 5/2, ठीक है। क्लियर हो गया। और कौन से अवयव हैं देखिए, कितने 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स है तो इसकी मतलब 6 अवयव होने चाहिए अपने पास। 1 2 3 4 5 और 6, कंप्लीट 6 हो गए। अब इसकी मैट्रिक्स हम बना लेंगे तो A बराबर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो A11 A12, ठीक है, यानी पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने 3 बनेंगे, ठीक है 3 बनेंगे तो A13, ठीक है, A21 A22 और A23 हो गया काम इसका। ये इसकी और बन जाएगी सारणी, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं, मानों को रख लीजिए इसके अंदर। तो जब इसके मानों को रखोगे तो यहाँ रख देते हैं। जब इसके मानों को A11 का मान कितना है, A11 का मान है 1/2, ठीक है। A12 का मान कितना है 2, ठीक है, A12 का मान कितना है 2 और A13 का मान कितना दे रखा है 7/2, ओके। A21 का मान कितना है 1/2 और A22 का मान दे रखा है अपने को ओनली 1 और A23 का मान है अपने पास 5/2। ये इसकी सारणी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है वह क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, जब दो मैट्रिक्स यानी दो अवयव अगर बराबर हो तो उनके संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और आपको इसमें ए का मान निकालना है, ठीक है। तो ये अवयव इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, अपने को तो अपना इसका मान निकालना है, ठीक है, ए का मान निकालना है। तो अभी निकालते हैं a प्लस बी। तो यहाँ से दे रखा है हमें a प्लस बी का मान कितना है 6, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा ए बी बराबर कितना दे रखा है 8, ये आपका कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब a प्लस बी और ए बी का मान दे रखा है, अगर आपके पास a माइनस बी होता तो समीकरण को सोल्व कर लेते। तो सबसे पहले हमें a माइनस बी निकालना होगा यहाँ से सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो a माइनस बी कैसे निकालते हैं, a माइनस बी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा, जब a माइनस बी आ जाएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 32। तो ये अपने पास कितना हो गया 4 हो गया, यानी किसका मान आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे, अगर यहाँ से a माइनस बी स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा हमें अंडर रूट, ठीक है। जो कोई तो वर्गमूल किसी का भी निकालते हैं तो प्लस और माइनस में आता है, तो हम यहाँ से पता लग जाएगा a माइनस बी का मान, ठीक है, a माइनस बी का मान प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वजह से वर्गमूल करेंगे तो एक प्लस में होगा और एक किस में होगा माइनस में होगा, ये ध्यान रखना है। अब हमें ये देखना है a माइनस बी का मान प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर में भी 2 a आएंगे और 2 b आएंगे, ठीक है। अब दोनों को लेकर चलते हैं हम, तो इसमें यहाँ करेंगे यदि लिखते हैं यदि a माइनस बी, यदि a माइनस बी बराबर किसका ले रहा हूँ मैं +2, यदि a माइनस बी +2 और a प्लस बी समीकरण लेते हैं a प्लस
बी, ए प्लस बी कितना है 6। तो दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखिए बी से बी कट गया, ये दोनों जुड़ेंगे, अपने पास कितना हो गया 2a और ये कितना हो गया 8। तो a बराबर इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये कटते ही कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी a का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। जब a का मान 4 आया तो b का मान रखते हैं, ठीक है। a का मान जब 4 आ गया तो b का मान निकाल लो कोई से समीकरण के अंदर रख के, ठीक है। तो a बराबर 4 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, किसी में भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने रख दिया 4 प्लस b बराबर 6, यानी b बराबर अपने पास कितना हो गया 6 माइनस 4, यानी b का मान कितना हो गया 2, ठीक है। ये कब है, जब a माइनस बी बराबर 2 है। लेकिन a माइनस बी बराबर, अब माइनस का रखते हैं, यदि a माइनस बी बराबर क्या है माइनस का 2 है, ठीक है। a प्लस बी तो फिक्स है, वही रहेगा, a प्लस बी बराबर कितना है 6 चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो अपने पास हो जाएगा, ये कितने हो गए 2a, और ये देखिए ये अपने पास घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इससे ये कटेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब a बराबर 2 को समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख लीजिए आप, ठीक है। a बराबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए a बराबर 2 प्लस b बराबर 6, यानी b बराबर 6 माइनस 2, तो b बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ओके। ये इसका आंसर हो गया। तो आप यहाँ लिख लेंगे अतः, ठीक है, अतः a बराबर या तो ये देखिए पहले में क्या निकला था, a बराबर 4 और b बराबर कितना आया अपने पास 2, ठीक है। या तो ये होगा, या a बराबर, a का मान कितना आ रहा है 2 और b का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको करना और घर पे प्रैक्टिस करते रहना और आपके नोट्स बनाते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है दो मैट्रिक्स है और दोनों ही कैसी है बराबर है, और आपको पूछा है एक्स वाई और जेड का मान पूछा है, ठीक है। एक्स वाई और जेड का मान पूछा है इसके अंदर, एक्स वाई जेड और पी चारों का मान पूछा है इसके अंदर। तो देखिए जब भी दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयव कैसे होते हैं बराबर, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से लेते हैं, सबसे पहले देखिए ये 2x किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये कटेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। ये कंप्लीट हो गया अपना पहला प्रोसेस। दूसरे को रखते हैं, इसको ले लीजिए माइनस एक्स प्लस जेड बराबर कितना है बताओ, इस ये अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, -4 होगा। तो x का मान अपने पास आ ही चुका है, रखते हैं प्लस जेड बराबर -4, तो जेड बराबर अपने पास हो जाएगा -4, इसको इधर लेंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ओके। और निकालते हैं, इसके नीचे निकालते रहना आप। जैसे अब इसको लेते हैं 3x प्लस वाई, किसी भी अवयव को पहले रख सकते हो आप, ओके। 3x प्लस वाई बराबर कितना है 5। अब इसके अंदर मान रखिए 3, x का मान कितना दे रखा है, x का मान देखिए निकल चुका है 2 प्लस y आपको निकालना है और बराबर में 5, कितना हो गया यहाँ पे 6 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर अपने पास हो जाएगा 5 माइनस 6, यानी y का मान कितना हो गया -1। ये y का मान भी आ गया है। अब किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है, तो ये अवयव इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। ये आप निकालते रहना, इसको नीचे करते रहना, ठीक है। एरो के चिन्ह लगाते रहना जिससे पता लगता रहे आपका ना कौन सा नया समीकरण स्टार्ट हुआ है। 3y माइनस के 2p बराबर क्या दे रखा है -3, ये अवयव इसके बराबर होगा। तो मान रखते हैं 3 इंटू वाई का मान क्या है -1 -2p बराबर -3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 -2p बराबर -3 -2p बराबर -3, इसको इधर लेंगे प्लस के 3 हो जाएगा, यानी -2p बराबर, तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा 0, और -2 को भाग इसमें देंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप रख लेंगे आता है, तो अपने पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इनको लिख लेंगे x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -2, p बराबर 0, यहाँ से रख देंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अगर यहाँ से ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ए और बी दे रखा है। क्वेश्चन को देख लेना, ए ये दे रखा है और बी दे रखा है, और इसमें बोला है कि दोनों अवयव बराबर हैं। तो मैंने दोनों अवयवों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और इसमें पूछा है आपको ए बी और सी का मान, ठीक है। जब दोनों अवयव बराबर हो यानी दोनों मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके अवयव, जो उनके संगत अवयव हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी ये वाला अवयव यानी अपने पास a-2 किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई मान नहीं निकल सकता, ओके। ये c बराबर दूसरा अवयव लेते हैं 3 बराबर किसके है, c के, यानी c का मान कितना दे रखा है 3। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं c बराबर कितना है 3 है। ये आपका पास दूसरा वाला आ गया, यानी ये इसके बराबर हो गया। क्लियर हुआ। ये देखिए यहाँ से अगर इसको काटोगे तो सी का मान यहाँ से निकल जाएगा, ओके। ये वाला देखिए यहाँ से, अब ये वाला लेते हैं 12, सी बराबर कितना दे रखा है 6b, क्योंकि ये इसका संगत अवयव ये है ना। यहाँ से मान रखते हैं 12 इंटू सी का मान कितना दे रखा है 3 और 6b। 6 से ये कटेगा, इसको काटते हैं, चलो यहाँ से इसको इंटू करते हैं, कितना हो गया 36 और बराबर में 6b। जब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी b का मान कितना हो गया हमारे पास 6 आ गया, ओके। b का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब लेते हैं हम ये वाला अवयव, इसके बराबर रखते हैं a प्लस बी वाला ना। अब इसको रखते हैं b प्लस 2 बराबर, b प्लस 2 किसके बराबर है, a के बराबर है। b प्लस 2 किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ से b का मान कितना दे रखा है, एरो का चिन्ह लगा देना। b बराबर है अपने पास 6 प्लस 2 बराबर a, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी a का मान अपने पास आ गया है, ओके। a का मान आ गया, देखो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान भी आ गया है। तो ये तो कंप्लीट हो गया अपना सवाल। पूछा क्या है इसके अंदर, अपने पास केवल a b और c के मान ही पूछे हैं, ठीक है। तो a b c के मान कंप्लीट हो गए हैं और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करके वापस निकालना, और जो मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी वो थ्योरी अब आगे वाली एक्सरसाइज में काम आने वाली है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइएगा जो लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। जो 11वीं से 12वीं में जाने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।